महिलाओं को एक सेकंड महिलाओं को सम्मान हर रिलीजन में दिया जाता है। ऐसा रिलीजन बता दो जिसमें नहीं दिया जाता। मेरे भाई पंजाबी में, साउथ इंडियन में फीमेल्स को हर जगह पे रिस्पेक्ट दिया जाता है, हर जगह पे। आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है मेरे घर में कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, मेरे पूरे खानदान में कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। दर्जा दिया गया महिलाओं को, बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है कि मैं जॉब कर रही हूँ, वर्किंग हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट होने वाला है राम भद्राचार्य जी को बयान को लेकर के। उन्होंने बयान दिया है कि सनातन धर्म में औरतों को ज़्यादा इज्जत सम्मान दिया जाता है। ये इसी के ऊपर बहस है दोस्तों। आप लोग ये वीडियो पूरा देखो, आप लोग को समझ में आएगा। एक लड़की से अभिषेक ठाकुर का बहस भी हुआ है इसको लेकर के। आप लोग वीडियो पूरा देखो दोस्तों। इनकी शादी होती है 10 सेकंड में। मुल्ला ने देखा लड़की को, बोल रहे कबूल है कबूल है कबूल है। फिर इनका तलाक हो गया 15-20 सेकंड में, बोल रहे तलाक तलाक तलाक। फिर उसके बाद जब शादी 10 सेकंड में हो रही है, तलाक 15 सेकंड में हो रहा है, तो ये मौलवी हलाला पूरी रात का क्यों कर रहा है? ये बताओ, समझने का विषय है ना। तो जो आप बोलो कि हम देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी झूठ बोलिए, हम मना नहीं कर रहे, पर यह मत कहिए कि क्या नाम है कि इधर ज़्यादा उधर कम। हमें पता है सनातन क्या चीज़ है। सनातन जो है, सनातन जीवन जीने की पद्धति है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट नाम तो मैंने सबसे नाम पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, पर मैं सांस ले लूँ। एक्चुअली इन्होंने जो बोला है ना मुस्लिम्स के लिए, जो भी बोला है, आई नो मैं रिलीजन को मानती हूँ बहुत अच्छे से। सब लोग आपके में बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल की। इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स में 15 सेकंड में, आई गेस 15 सेकंड में शादी हो जाती है, 20 सेकंड में तलाक हो जाता है। 8 सेकंड बीच में हलाला भी होता है। हलाला ठीक है, बट आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन जगत मैं बता रही हूँ जगत गुरु राम भद्राचार्य ने विवादित बयान दिया है। बोल रहे गलत सोनी चंद्र जी, ये पूछ रहे ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये चीज हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं। आपके पास कौन सी मुस्लिम फीमेल आके ऐसा बोल रही है कि हमारे साथ ऐसी चीज टीवी हो पर रही है? जाकर के देखिए, ट्रिपल तलाक के लिए अभिषेक ठाकुर लड़ने नहीं गया था। मुसलमान की महिलाओं ने आकर के बोला है कि हमें मोदी जी बचाइए, ट्रिपल तलाक के नाम पर हमारा हलाला कर रहा है मौलवी, हमें परेशान करा जा रहा है। अभिषेक ठाकुर नहीं बोल रहे कि शादी 10 सेकंड में होती है और तलाक 15 सेकंड में होता है। ये मुसलमान की महिलाएं कह रही हैं कि शादी 10 सेकंड में होती है, तलाक 15 सेकंड में होता है, पर मौलवी हलाला पूरी रात करता है। पीछे प्रूफ भी है। ठीक है, वो तो आजकल एआई बहुत सारी चीजें। सवाल ये आपको पता होगा क्या है? सवाल ये मैं बता देती हूँ कि आया मैडम को पता है कि नहीं पता है? देखो आपको पता है, एक कानून आया देश के अंदर, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों आया कानून? एक सेकंड, देखिए मैं बता दूं बात कहाँ से उठी मैं बता देती हूँ कि एक धर्म गुरु है राम भद्राचार्य। मैं बता देती हूँ कि सारी बात शुरू होती है। एक धर्म गुरु है राम भद्राचार्य जी, उन्होंने एक राम कथा के दौरान एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है सनातन में हम महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, वही दूसरी तरफ केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। 25-25 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और फिर वृद्ध होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। क्या उनकी बात में आपको सच्चाई लगती है मैम? होगी जब भी बोला है ना, बट अपने इंडिया में 75% हिंदू हैं एंड कुछ 15% ही मुस्लिम्स होंगे। और हमारे जो हैं कितने भी होंगे, है ना, कुछ पंजाबी भी है मेरे भाई, ठीक है, कुछ और भी हैं। बट जो लोग आज तक मुस्लिम्स लोग साथ में रह रहे हैं, मम्मी पापा जो आज तक 25-25 साल 50-50 साल तक रह रहे हैं, क्या उनके बीच में क्यों नहीं तलाक हुआ? कुछ रीजंस रहते हैं हर चीज में। एजुकेशन बीच में आनी चाहिए, उनमें कुछ रीजन होता होगा ना तलाक होने का। सम्मान की बात हो रही है, महिलाओं का सम्मान किस तरफ ज्यादा है? महिलाओं का सम्मान आराम से एक सेकंड महिलाओं को सम्मान हर रिलीजन में दिया जाता है। ऐसा रिलीजन बता दो जिसमें नहीं दिया जाता। मेरे भाई पंजाबी में, साउथ इंडियन में फीमेल्स को हर जगह पे रिस्पेक्ट दिया जाता है, हर जगह पे। आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है मेरे घर में कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, मेरे पूरे खानदान में कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। दर्जा दिया गया महिलाओं को, बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है कि मैं जॉब कर रही हूँ, वर्किंग हूँ। नहीं दर्जा हमने तो दर्जा दे दिया, हमने तो, क्योंकि हम लोगों को बोला है कि आप कहीं पे भी आपने फीमेल को बाहर नमाज पढ़ते हुए देखा है, हाँ या ना? देखा है ना? तो झुकते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन सुनिए, में कुछ हो रहा है, फीमेल्स के साथ में कुछ कर रहे हैं, ऐसे बोलोगे आप? हमने तो देवी का दर्जा दे दिया। इस्लाम में महिलाओं को किस चीज का दर्जा? हमने तो देवी का, अच्छा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट का दर्जा दिया जाता है इस्लाम में। यस, फिर बुरखे का कॉन्सेप्ट क्यों है? फिर
बुरके का कॉन्सेप्ट क्यों है? हलाला का कॉन्सेप्ट, बुरखा हमेशा नंबर 2 अब दूर रहिए। 223 में स्पष्ट लिखा कि महिलाओं खेती है। रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए भैया। देखो मेरे भाई, मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर मैं रही भी हूँ, आपसे है ना? प्यार से ही But बात आप कर रहा किसी के आप मुझे बता मैं दीजिए, तो हंस रहा हूँ आपसे बात आप करते मुझे हुए। बता दीजिए, नहीं आप मुझे बता दीजिए, रिलीजन में कभी भी जो हिंदुओं को कभी किसी रिलीजन में बताया गया कि आप इसकी डिसरिस्पेक्ट करिए? नहीं, रिलीजन में नहीं बताया जाता, क्योंकि सुनो मैं बताता हूँ, अभी जवाब तो सुन लो सनातन मैडम। रिलीजन सिर्फ एक ही है, सनातन। इसके अलावा सारे मजहब और पंथ हैं। तो आप मजहब पंथ की बात करिए, रिलीजन की बात इसमें मत बुआ करिए। जान, खाला जान, फूफी अम्मी जान, जान, मामी हाँ, जान, देखो, अम्मी जान, ये सारी ही जान होती है। मजे करने वाला हब मजहब, यही रियलिटी है। अपना इंडिया देख रहा इनको है, नहीं जो पता। एजुकेशन लोग हैं वो सनातन देख में रहा है। टीवी को दर्जा दिया तो जाता है। फिर बुरके का हलाले का कॉन्सेप्ट आप लोग इंसान अच्छे बनिए, क्या करोगे ये धर्म पे लड़के? अभी मैं और ये गुरुद्वारे से ये आ रहे अपने- सेवा करके, पर ये किन लोगों ने खराब कर रखा ये है? अपने लोगों को इस तुम लोग लोगों ने। बताओ। वो उनको पता है। एक मिनट भाई। सुनो एक अरे यार, बोले चीज, नहीं। हमारे यहाँ एक मिनट सुनना, प्लीज एक आंसर लेके genuine सोफिस्टिकेटेड वे में सुनिए। हमारे यहाँ पे कहा जाता था आप में घूंघट प्रथा है, दहेज प्रथा है, सब कुछ। हमने उसको ठीक करने की कोशिश की ना, बैन लगा उस पे, मगर आज भी 21st सेंचुरी में जहां वुमेन को इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, सब कुछ बराबरी दी जा रही है, वहां हलाला चल रहा है। मतलब हम तो आवाज ही ना उठाएं, क्योंकि हम दूसरे के धर्म में बोल नहीं सकते। कौन करेगा? हम और आप ये आएंगे। कॉन्सेप्ट खत्म कब होगा हलाले? अगर इतना ही इस महिलाओं को सम्मान है तो हलाला मैं करूंगी, मैं हम करूंगी। करेंगे, देखो, हम करेंगे, आप नहीं करोगे, हम करेंगे आवाज मिलकर तो उठा मिलकर करेंगे। आवाज तो उठा मानी को आप ये नहीं कॉन्सेप्ट समझाएंगे, खत्म हम करो, समझाएंगे। बहुत प्यार से, बहुत इज्जत कर रहे देके, हो, बहुत इज्जत देके, बुरी तरह मत करो। कॉन्सेप्ट बुरहान मानी को अपना भैया बोलेंगी, सुनिए, बुरहान मानी को भैया बोलेंगी, बुरहान मानी को भैया बोलेंगी, जाकिर नाइको को सैया बोलेंगी, और दिक्कत हमसे है जी। कैसी बात कर रही है? सर कह रही है अभी स्टूडेंट थी साथ में, वो कह रही है कि इस्लाम में जो है राजकुमारी का, प्रिंसेस का दर्जा क्या दिया गया है बात है हमारे भाई, में। आज तो सारी के सारी सुनिए, प्रिंसेस भाई लोग विंसेस का इधर कोई ही खड़े हैं दर्जा यार। नहीं दिया गया। ये आकर के यहाँ पर खड़ी हुई थी, बुर्खा पहना करके घुमाया जाता है। जो असली वाले हैं वो अपनी बीबी के लिए पूरा एक तरफ से बिकनी में घुमा रहे हैं, और नकली वाले, बनावटी वाले यहाँ कहते हैं 7 ताले के अंदर बंद कर देंगे। अरे भाई, मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह को मानो, मुल्ला के चक्कर में मत पड़ो। ये मुल्ला ही नफरत फैलाने का काम बात कर तो रहा बढ़िया है। ये बोल रहे मदरसा भाई। बंद करो भाई, जहाँ से ये मुल्ला पैदा हो रहा एक है, नंबर भाई। जहाँ से ये जाकिर नाइको पैदा हो रहा है। ये जाकिर नाइको को क्यों नहीं समझाती भाई? जाकिर नाइको इनका भैया, और ये बुरहान मानी इनका सैया, और दिक्कत आकर के हमसे हो रही है भाई साहब। मदरसे से क्या दिक्कत है सर? सीधी राह पे सारी चलना, दिक्कत राह सिखाई जाती है, और मदरसे से क्या? इतनी सीधी राह सिखाई जाती है कि मदरसे से देखे कौन कौन नहीं पैदा हुआ। अभी ये मुल्ला एक आया था, इसका क्या नाम है, छांगुर। अब बाबा वाबा मत कहना, क्योंकि वो बाबा बाबा नहीं है, इस बात को समझना। वो मुल्ला मौलवी है। छांगुर कौन है भाई? आप समझो, ये जैसे दो पीछे से कोड़ी के कौन बोल नीच रहा है? पैदा हो रहे हैं, ये कीटाणु हैं, कैंसर से भी खतरनाक है ये मदरसे। इनको बंद करवाओ देश के बात तो अंदर, सही बोल नहीं रहे तो हैं। आने वाले इसको समय तो पर ये बंद बहुत होना बड़ा ही चाहिए। विस्फोट बनने का काम करेंगे। इस देश को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताओ कि देश के अंदर अगर कोई मदरसे में पढ़ेगा, मुल्ला बनेगा, किस काम आएगा? बताओ। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा। अब मैं, हाँ बिल्कुल, अब भाई से भैया ने बोला, एक बात मैं बताता हूँ। सोचो, एक बच्चा कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालयों में जाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता है, 1000 किताबें पढ़ के एक प्लेन उड़ाना सीखता है। मदरसे में एक मुल्ला एक किताब पढ़ते एयरपोर्ट उड़ा देता है। तो इस बात को समझो, ये बात तो मदरसा बढ़िया बंद बोल करो, रहे हो, यहीं भाई। से आतंकवाद की जड़ है। महिलाएं खुद अपने आप को बोल रही हैं कि हमें जो है बड़ा इस्लाम में बड़ी प्रोटेक्शन मिली है, प्रिंसेस का दर्जा मिल रहा है, तो फिर कैसे आवाज उठा सकते हैं? अगर किसी को अनऑफिशियल मजा आ रहा है तो उसकी वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने लाइव एग्जांपल देखा, महिलाएं खुश हैं, फिर परेशानी कहाँ आ रही है? खुश नहीं है ये, और जो महिलाएं हैं ना, ये दुश्मन है उनकी। ये प्रॉपर इनके माइंड में पूरा प्रॉपर जो धार्मिक, जो इनका धर्म सिखाता है ना, वो पूरा भरा जाता है। देखो, अगर हम कोई सही में ये, अगर कोई महिला के हितैषी होते या अपने धर्म के दोस्तों, हितैषी ये होते भाई तो का ये बात पूरा उसकी ध्यान कमी से सुनो, सुनते और बहुत ही उसको अच्छा बात रेक्टिफाई बोला करने की भाई बात वीडियो करते। में। मैंने कहा हम मिलकर इसको दूर करेंगे। अगर हमारे धर्म में अगर कोई घूंघट प्रथा या कुछ ऐसा था भी,
उसको खत्म हुआ ना, उसके लिए समाज ही आया आगे। सती प्रथा की बात करते हैं जो कि थोपा गया, लेकिन फिर भी उसके लिए समाज ही आगे आया ना। चल रही राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने एक विवादित बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि पहले इस्लाम में जो है मतलब महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उसके बाद वृद्ध होने के बाद 3 तलाक देके छोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे सर आप? तो इसमें गलत क्या बोला? विवादित तो आप लोग बना देते, वो तो सच्चाई बोलने का काम करते। जब भी समाज के अंदर कोई साधु संत सच्चाई बोलता है, मीडिया उसको विवादित बना देता है। कभी चित्र त्रिपाठी जी की अंतरात्मा जाग जाती है, उनके अंदर की लड़की जिंदा हो जाती है। कभी पता नहीं कैसे कैसे पत्र। गलत क्या बोला मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं होता है इस्लाम में ट्रिपल तलाक, बताइए। या भारत में नहीं हो रहा था? वो तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ट्रिपल तलाक का बिल लाया, तब से महिलाओं को न्याय मिला है। ये लोग इसी बिल का विरोध कर रहे थे। जी जगत गुरु ने कहा यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल किया और फिर बिल्कुल करते ही यही है। इसमें गलत क्या है? 4-4 शादी हो रही है, 25-25 बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, तो इसमें इस्तेमाल करके उनको छोड़ा ही जा रहा है। कबूल है कबूल है कबूल है 10 सेकंड में, तलाक 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 5 सेकंड में हो जा रहा है। हलाला पूरी रात का चल रहा है। ये यूज एंड थ्रो नहीं है तो और क्या है? विरोधियों को कहना है आखिरकार जगत गुरु को पता ही क्या है इस्लाम के बारे में जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जगत गुरु जी को इस्लाम के बारे में इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके उस चीज़ के बारे में क्या जानो जा करके जिसके अंदर ये गलत कुरीतियाँ हों। अगर उन कुरीतियों के बारे में बोला जा रहा है तो गलत क्या है? क्या नहीं होता है? कोई मदनी मौलाना आके बोले कि ये नहीं होता है। जगत गुरु ने बिल्कुल सही बोला है। हमारे यहाँ बहन बेटियों को देवी कहा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, नवरात्रे में 9 कन्याओं के रूप में विराजमान करा जाता है। उनके यहाँ पे बेबी कहा जाता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? इन्हीं शब्दों से दिक्कत आई, देवी और बेबी को लेकर के जो बयान दिया, इन्हीं शब्दों से दिक्कत। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो देवी कहा जाता है। आपने सुना होगा, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुवाद के विरोध करते हैं, पर मनु स्मृति का श्लोक है ये। इस्लाम में भी तो महिलाओं को सम्मान है, बुर्खा है, अगर यदि कोई पुरुष देखता है उसको नजर झुका लेनी चाहिए, ऐसा इस्लाम बोलता है, कुरान बोलती है। लेकिन 4 शादी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद तलाक 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 अगर हो गया तो हलाला करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दो औरतों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब चंगासी, क्या मजाक बना रखा है? तो आप भी जगत गुरु की बात से सहमत है कि हम लोग जो है मतलब इस सनातन में महिलाओं का ज्यादा सम्मान है एज कम्पेयर टू इस्लाम? बिल्कुल, सनातन में देवियां हैं, उधर बेबियां हैं। आप उनकी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, पूरा एग्री करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा मैडम, सनातन संस्कृति के अंदर महिलाओं को एक अलग सम्मान मिलता है, उनकी पूजा करी जाती है, बेटियों को पाला पोसा जाता है बहुत बेहतरीन ढंग से, उनको संस्कार दिए जाते हैं, नवरात्रों में कन्या के रूप में बिठाया जाता है, पैर पूजे जाते हैं उनके शादी के दौरान भी। और इधर कबूल है कबूल है कबूल है, फिर तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद फिर हलाला, फिर मौलवी भी खुश, फिर अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश। लगता है अभिषेक जी आपकी इन बातों से जो है मतलब एक विशेष समुदाय को बुरा लग सकता है? मैं जानबूझ के ऐसी बात बोलता हूँ विशेष समुदाय को बुरा लगे, वो पैदा ही हुए बुरा लगने के लिए। दिक्कत क्या है बताओ? तो अभिषेक ठाकुर को किसी का फर्क पड़ता है क्या? किसी को बुरा लग जाए अच्छा लगे, मैं किसी को अच्छा बुरा लगने के लिए थोड़ी बोलता हूँ। खुला समर्थन, मैं अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो संविधान का अधिकार है। मैं ये सोच करके बोलूँगा किसी मुल्ले को अच्छा लगे ना लगे। जगत गुरु की बात में आपको सच्चाई लग रही है कहीं ना कहीं? गलत क्या है? पूरी सच्चाई। जगत गुरु अगर ये बोल रहे हैं कि सनातन में महिलाएं देवियां और बाकियों में बेबियां, तो है नहीं क्या? है नहीं क्या? ऐसा कह देना कि हम लोग ज्यादा सम्मान कर रहे हैं, वो लोग कम कर रहे हैं, ऐसा भी तो उचित नहीं है ना, ऐसा कह देना। देखिए मेरी बात सुनिए, हम सम्मान कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम सम्मान कर रहे हैं क्योंकि हम उनको पूज रहे हैं। शादी में भी लड़कियों के पैर पूजे जाते हैं, आप इस बात को समझिए। कन्या पूजन करा जाता है, उसके बाद नवरात्रों में भी पूजते हैं, दुर्गा अष्टमी होती है उसमें भी पूजने का काम करते हैं। सारे त्योहारों पर हम देवियों को पूजने का काम करते हैं। अगर सनातन में 5 सबसे प्रमुख देवता मानो, उसमें भी माँ दुर्गा का नाम आता है, तो पूजनी है कि नहीं है? ये कौन सी, भाई फिर मैं बता रहा हूँ कौन सी अम्मी खा। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा देखा वीडियो, तो बताओ आप लोग को वीडियो कैसा लगा और अभिषेक ठाकुर के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप लोग, और कौन से धर्म में औरतों को ज़्यादा इज्जत दिया जाता है? दोस्तों आप लोग एक कमेंट करके बताओ। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।